हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? आज ये सेकंड लेक्चर है हम लोग के ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ने का। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? हिस्ट्री देखा था और क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने नंबर ऑफ मिलियंस में मिलते हैं हम लोगों को। आज हम देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हमने देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, जो कि हमने देखा था कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखा था, होमोजेनियस सीरीज, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, ये सब कैसे फॉर्म होता है कि नहीं? वो सब हम लोग आज देख क्या करने वाला है हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। अभी हम लोग को पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन एटम के बारे में। कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हम लोगों का? 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका लिखो तो क्या आता है हम लोगों का? 1s2, 2s, 2, 2p, 2p, 2। अब देखो सबसे पहला चीज क्या है? टेट्रावैलेंसी। अगर मैं कार्बन एटम की बात करूँ तो ये क्या हम लोग का है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इसका अगर मैं लिखूं तो क्या है हम लोग का? ये 2s ऑर्बिटल है। और ये क्या है हम लोगों का? 2p ऑर्बिटल है। जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2s में 2 और 2p में 1, 2। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, एक्साइटेड स्टेट की, तो कार्बन एटम कैसा बिहेव करेगा? इसका जो एक इलेक्ट्रॉन वो उठ के कहाँ चलेगा? हम लोग के 2p के अंदर चले जाएगा। देखो ये क्या बन गया हम लोग के? हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक्साइटेड। अभी देखो यहाँ पे क्या था? इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2 थी। वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे देखें तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी वैलेंसी। तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? बॉन्ड फॉर्मेशन कितना कर सकता है ये? बॉन्ड फॉर्मेशन कितना कर सकता है ये हम लोग का? 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। इसलिए क्या इसको बोलते हैं हम लोग? टेट्रा वैलेंसी। इसकी क्या होती है वैलेंसी? टेट्रा वैलेंसी। जिससे क्या होता है कि ये 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से ये फॉर्म कर सकता है। पहला प्रॉपर्टी था ये, टेट्रा वैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखो सिंपल है। क्या? टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। अब जो कार्बन एटम जो है वो बहुत से टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? टेट्राहेड्रल एंगल। अभी क्या है इसके? फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसके जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गया है, चारों कॉर्नर्स में अलग अलग अलाइन है। इनके बीच का बॉन्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल एंगल में? 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर बोल सकते हो 109.5 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? डी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे क्या कर सकता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटेनेशन। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। से अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एनर्जी की बात करें, कैटेनेशन ऑफ से कार्बन इज मैक्सिमम। बॉन्ड एनर्जी देखो, बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटेनेशन
कैटेनेशन ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। क्या होता है ये? मैक्सिमम होता है। देखो, से अगर हम लोग बॉन्ड बात करें सी वन सिंगल बॉन्ड सी की, जिसका बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है 85 किलो कैलोरी की बात हो रही है, किलो कैलोरी में है ये। अगर मैं वही में सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करूँ, सिलिका सिलिका की, क्या होगा 54 होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करूँ तो कितना होता है उसमें 39 होता है। और फोस्फोरस एंड फोस्फोरस की बात करें तो 50 होता है। अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग का? ई, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या है? ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप्स। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल एनर्जीज। इसी की हम लोग बात करते 2s एंड 2p, ये डिफरेंट शेप है इनका। क्या क्या शेप है? इसका सर्कल है और इसका डम्बल शेप है। इनकी देखो एनर्जी सेम है, टू 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 एनर्जी है ना। ब्लेंड टू गिव अ सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। ये क्या करेंगे? एक दूसरे के हाइब्रिडाइज होंगे, क्या दे देंगे? सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दे देंगे। इसी की अगर बात करें तो कितना है? 2s के पास एक ऑर्बिटल होता है और 2p के पास 3 होता था। तो ये हाइब्रिड sp3 फॉर्म करेंगे और क्या हो जाएंगे? 4 बन जाएंगे ये। देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी देखो कितने, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? देखो एस, तीन टाइप का हाइब्रिडेशन। कौन कौन सा? sp3 है, sp2 और sp। ये तीन टाइप का हाइब्रिडेशन किसमें पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो देखो sp3 कब होगा? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड। तो क्या होगा वो? sp3 होगा। sp3 होगा जिसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.10928 मिनट्स। और शेप क्या होगा उसका? टेट्राहेड्रल। अगर मान लो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो, तो सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे? एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो क्या होगा ये? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका? 120। और शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर प्लेनर बोल सकते हो खाली। या तो क्या हो सकता है? तीन डबल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा? 2 पाई एक सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे। तीन डबल बॉन्ड क्या होगा? 2 पाई एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो और ये कितने बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा वो? sp होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। और शेप क्या होगा उसका? लीनियर होगा। अगर मान लो दो डबल बॉन्ड है, एक ही कार्बन दो जगह डबल बॉन्ड फॉर्म करे, तो क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा और 180 डिग्री का एंगल रहेगा और लीनियर रहेगा ये। अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देखो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इज ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल्स। s और p ऑर्बिटल के जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसको देखो, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, या फिर वन 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 एस और वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, या फिर कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि देखो, क्या हम लोग के पास 2s है, ये 2s है, इनका ओवरलैपिंग हो तो क्या फॉर्म कर देगी? ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म की। या तो ऐसा हो सकता है कि एक s होगा और दूसरा क्या होगा? p होगा। ये s है, s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, तो ये भी क्या होंगे? फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्ड होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही p ऑर्बिटल रहेगा और क्या करेंगे? ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, तो भी क्या फॉर्म करेंगे? ये सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। अब पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, है ना। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2p atomic orbitals। देखो, लेटरल ओवरलैपिंग से p बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? हम लोग के सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है? ये थोड़ा वीक होता है। देखो, देखो, अब ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, हेंस पाई बॉन्ड्स इज मोर रिएक्टिव। ये जो पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। और क्या होते हैं? ये मोबाइल होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं एक दूसरे जैसे कि मैं बताता हूँ। देखो, ये मेरा क्या है? बेंजीन है ना। अब ये क्या कर सकता है? ये मूव कर सकता है।
पाई बॉन्ड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इसलिए क्या होगा, क्या करते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। फिर क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर एंड विद द s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम cc एंड ch सिग्मा बॉन्ड्स। चलो देखते हैं। अभी क्या करना है, हमको काउंट करना है इसमें कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन से कार्बन आइटम का। तो देखो सिंपल सा है, देखो तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता करने के लिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो कैसे पता करते हैं हम लोग, उसके बाद ही हम चार पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन पता, मुझे पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नंबर जैसे मैंने बोला CH4 है ये, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। 4 यानी क्या हो जाएगा ये sp3। अगर इसकी वैल्यू आपको 4 आ रही है तो क्या होगा, sp3 होगा। 3 आ रही है तो क्या होगा, ये sp2 होगा। अगर 2 आ रही है तो क्या होगा, sp होगा। देखो 4 यानी क्या होगा, यहाँ पे देखो पावर ऐड होंगे, है ना, एक s का है और 3 p का, मतलब कितना हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल्स होंगे, तो कितना हाइब्रिडेशन होगा, क्या होगा, sp3 होगा। तो चलो हम इनको देखते हैं। सबसे पहला ये जो है कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3। 3 तो हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, और एक ये 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कर रहा है ये, है ना। ये कितने कर रहा है, ये भी 4 कर रहा है और ये भी 4 कर रहा है। तो ये तीनों ही क्या है हम लोग के, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम्स है। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है वो देखते। सिग्मा बॉन्ड कितने देखो, 3, एक 4, 5 6 7 8 9 10। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे, 10 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 0, क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं। देखो सिग पाई बॉन्ड कहाँ होते, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड में होते। पाई बॉन्ड कहाँ होते, देखो पाई बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। इसमें भी देखो जो पाई डबल बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है ये, कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास, एक, और ये 2, कितने हैं इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 3 है, तो मतलब क्या होगा इनका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इसका भी क्या आ जाएगा, sp2। अब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर, देखो 2 यहाँ से 2, एक 3 4, ये 5, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5। और पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड है। सी में देखते, अब ये कितने सिग्मा बॉन्ड से कार्बन आइटम कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, एक, और एक ही है, मतलब कितना है ये, 2। ये भी कितना कर रहा है, 2। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा sp। ये भी क्या होगा हम लोगों का, sp। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 2। चलो नेक्स्ट अभी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इसका सबका जो होगा, सब क्या है, डबल बॉन्ड है, सब क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। और कितने सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे देखो, सबके पास एक एक है, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 12। और पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3। इसमें देखो इसमें भी क्या होगा, सब सब sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 है, सब क्या होगा, sp3 होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे टोटल, 4। देखो इसको हम ऐसे लिखते, CH2 CH2, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 9। पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। चलो एक क्वेश्चन देता है, इसको इसका आंसर जो है कमेंट में मुझे बताना।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH C। इनसे मुझे बताओ क्या कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, और इनमें sp3 हाइब्रिडाइज कितने हैं, sp2 कितना है, और sp हाइब्रिडाइज कितना है, ये सारे कमेंट में करो, है कि नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फाइव, ये सब फटाफट कमेंट में आंसर करो इसके। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। तो रेडी रहना वीडियो के लिए। और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। और जितना उसके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।